बिलासपुर शहर में जब भी जायके की बात होती है तो गोल बाजार की इन गलियों में ये पुरानी दुकानें जो दशकों से चली आ रही है, जहां पर तमाम जो स्वादिष्ट व्यंजन है वो मिलते हैं, यहां पर लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। अभी हाल की बात करें तो बिलासपुर शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश में चुनावी जायका जो है वो जोरों पर है। चुनावी जायके के बीच हम आज बिलासपुर के गोल बाजार पहुंचे हुए हैं, जहां पर लोग अपने पसंदीदा व्यंजनों का स्वाद ले रहे हैं। हमारे साथ व्यापारी हैं। अभी कुछ दिनों से मौसम बदला हुआ है, चाट पकौड़ियों की डिमांड ज़्यादा है। किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? माहौल तो बढ़िया जमा हुआ है, सब बढ़िया माहौल है जी। अच्छा, इस बार चुनावी चर्चा भी बहुत होती है दुकानों पर। किस तरह का माहौल देखते हैं चुनाव को लेकर? किसके प्रति रुझान ज़्यादा है यहाँ की जनता का? लोगों के प्रति इस बार बदलाव चाहती है जनता जी। तो इस बार आपको उम्मीद है कि बदलाव होगा केंद्र में? अब उम्मीद तो है, अब देखो आगे क्या एक होगा। व्यापारी के तौर पर आप कैसे देखते हैं, किसे मतदान करेंगे, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी? मतदान तो गुप्त रखा जाता है, वो तो बोला नहीं जाता। बाकी इस बार देखो अब क्या होता है जी। बिल्कुल, मतदान तो गुप्त है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। कहाँ से हैं भैया आप? हम मस्तूरी। छत्तीसगढ़ में अभी लोकसभा चुनाव हुई है, पूरा देश भर में। बिलासपुर में भी वोटिंग हुई। प्रधानमंत्री के तौर में राहुल गांधी पसंद है या फिर नरेंद्र मोदी? बता ही दे भैया है ये भैया तोला कौन पसंद है? सब दूर अब जे रही तेला पसंद करके देबो का भैया, एक जो सब दी था सब मत बनाकर आपस में देंगे। आपको प्रधानमंत्री के तौर पर कौन पसंद, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? मोदी क्यों? मोदी अच्छा काम कर रहा है। कौन से ऐसे काम है जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं? अभी जो किसानों के लिए फटाफट पैसे दे दिए और बहुत सारा काम है जी। किसानों का मुद्दा जो है वो अहम मुद्दा छत्तीसगढ़ में और पूरे देश भर में माना जा रहा है। हमारे साथ कुछ युवा मतदाता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? जी हाँ। इस बार आपके चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो क्या होगा? किस मुद्दे के आधार पर वोट देंगे आप? मुद्दा तो नहीं है खैर, लेकिन केंद्र सरकार की जब भी चुनाव होती है तो मोदी जी को एक तरफा वोट मिलता है, उनके काम को देख के वोट मिलता है। और इस बार सबसे बड़ा राम मंदिर का जो मुद्दा रहा है, तो राम मंदिर को देख के भी काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं। बिल्कुल, राम मंदिर का मुद्दा है। हमारे साथ अंकल है। क्या खा रहे हैं अंकल, कैसा स्वाद? ये बड़ा खा रहे हैं भैया। ये पुरानी दुकान है, काफ़ी अच्छा जायका रहता है यहाँ का। बढ़िया चीज़ है, भीड़ तो लगी, आप देख ही रहे हैं जी। इस बार चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दा क्या होने वाला है आपकी नज़र? विकास होना चाहिए। किसे वोट देंगे, प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। कौन से काम उनके पसंद है आपको? उनकी हर विकास तो बहुत हुई है। 10 साल में जो विकास हुई है वो 70 साल में नहीं हुई है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, इसलिए इतिहास नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत के लिए। राहुल गांधी को भी कुछ लोग प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद करते हैं, चेहरा उनका देखते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, सोच अपनी अपनी है, किसी की सोच को बदल नहीं सकते। हाँ ठीक है। हमारे साथ और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवा यादव। क्या देखते हैं आप? यहाँ दुकान में काम करते हैं, दुकान में काम करते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। क्या लगता है चुनाव में कौन जीतता है? चुनाव में जितना है इसका कि मतलब फिर से मोदी जी आना चाहिए। फिर से मोदी जी आने चाहिए। आपको भी मोदी जी पसंद है? जी बिल्कुल, उनके पसंद है? उनके काम है कि मेरे को जो भी काम है सब होता है। मैं अभी गैस मिला है मेरे को फ्री वाला, उज्ज्वला वाला। हाँ, बाकी ये 1000 रुपया एक पैसा आया था और बाकी जो भी काम करवाने जाता हो जाता है मेरा, उसके लिए मैं सहमत हूँ। हमारे साथ और भी लोग हैं। भैया आप यहाँ दुकान में काम करते हैं, कौन सी चीज़ें यहाँ सबसे ज़्यादा बिकती हैं? सबसे ज़्यादा तो समोसा बिकता है सर। समोसे का जायका लेते हुए आपसे ये पूछना चाहेंगे कि चुनाव को कैसे देखते हैं, किसे पसंद करते हैं आप व्यक्तिगत तौर पर? सर अभी तो मैं मोदी को ही पसंद करता हूँ, क्योंकि वो पक्का घर दे रहा है, आवाज़ दे रहा है ना, सब कुछ कर रहा है, महतारी वंदना का भी दे रहा है, तो सब तो भी मोदी का है मेरा। और राहुल गांधी को किस तरह से देखते हैं? राहुल गांधी भी एक महत्वपूर्ण चेहरा है इस चुनाव में। सब ठीक है, बाकी अपना अपना सुझाव है। मेरा सुझाव मैं अपना बता दिया है कि नहीं। कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर आप इस चुनाव में वोट करने जा रहे हैं, आने वाले चुनाव? देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है रोजगार की मुद्दा है। युवा जो हैं अभी पढ़े लिखे होकर के भी अभी बेरोजगारी काट रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी रोजगार के प्रति ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात ये कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उसमें 2 अहम मुद्दे जो उठाए थे भाजपा के द्वारा,
कि एक तो महतारी बंधन योजना और दूसरे गैस सब्सिडी में जो 500 रुपये की मतलब कमी जो आने वाली थी वो अभी तक पूरा नहीं हो पाई है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत प्रभाव पड़ने वाली है भाजपा के लिए आने वाले समय में। और जिस हिसाब से इंडिया अलायंस को भी भाजपा को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि सारे विपक्षी पार्टी एक हो चुके हैं। अभी छत्तीसगढ़ में भी अगर देखा जाए तो भूपेश बघेल भी जो है अब दावेदारी कर रहे हैं, उनको टिकट मिल चुका है। तो यहाँ लगभग मेरे को तो लग रहा है कि 2 सीट लगभग कांग्रेस की यहाँ आएगी। प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? मैं देखो प्रधानमंत्री के तौर पे तो नरेंद्र मोदी को ही चाहूँगा, क्योंकि उनका काम जो है अभी तक बहुत अच्छा है। लेकिन अभी कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जो रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के या और अन्य जो मुद्दे हैं, तो उस पे आप अगर जाएंगे तो उस पे विपक्ष के पड़ना भारी लग रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं। हमारे साथ महिलाएं। मैम, यहाँ आप क्या लेने आई हैं? कुछ नहीं, वो लड़के के संग आई हूँ। अच्छा, क्या आपको खाने में क्या पसंद है जो यहाँ मिलता है? वो ब्रेड भजिया मंगा रही हूँ। ब्रेड भजिया पसंद है आपको। चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखती हैं या राहुल गांधी? बढ़िया है, अच्छा है। किसे वोट देंगे, नरेंद्र मोदी के नाम पर या राहुल गांधी के नाम? नरेंद्र मोदी ने। कौन से काम पसंद है उनके? बस चल रहा है जो चल रहा है, काम वाले हैं, घर के काम करते हैं। प्रधानमंत्री के कौन से काम पसंद हैं आपको? अब वो मैं नहीं जानती, सारा उधर। जी बिल्कुल, हमारे साथ शहर के एक वरिष्ठ सज्जन भी हैं। चुनाव आने वाले हैं, अभी आपने यहाँ पे नाश्ता किया, जायका लिया। चुनावी जायके को किस तरह से देखते हैं, क्या मुद्दे होंगे चुनाव के समय? कोई मुद्दा नहीं है जी, श्री राम के नाम लो, मुद्दा ही है। मुद्दा क्या? श्री राम के अलावा भी बहुत से मुद्दे, महंगाई को लेके कांग्रेस भाजपा को हर चीज को फ्री में सामान चाहिए तो महंगाई तो बढ़ेगी भाई। नहीं चाहिए हमको फ्री में, वंदना योजना पैसा मिला, फ्री में इतना चावल दे रहे सरकार, तो सब महंगाई तो बढ़ेगी ना भाई? नहीं बढ़ेगी क्या? उससे फर्क पड़ता है, अपनी जेब से कोई सरकार नहीं देता ना, चाहे छत्तीसगढ़ को हो या केंद्र की सरकार हो, सीधी सी बात है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? पहले पंच सरपंच तो बन जाए यार, फिर प्रधानमंत्री बनेगा वो। जी बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं। भाई साहब, जायका ले रहे हैं आप, चुनाव का समय नज़दीक है, किस तरह से देखते हैं, कौन से मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? अब इसमें बेरोजगारी मेन मुद्दा है, बेरोजगारी हटना चाहिए जी, भ्रष्टाचार भी कम होना चाहिए। बोलते हैं लेकिन अगर आप मेन मुद्दे में जाएंगे तो भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, सिर्फ बोलने का मुद्दा है। कुछ और बोलना है और करना कुछ और है, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा है। प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी भी ठीक है, एक बार ट्राई मारना चाहिए, जब इसमें नहीं हुआ तो जी। कोई तीसरा ऑप्शन भी है? नहीं, 2 ही ऑप्शन ठीक। बिल्कुल, राहुल गांधी को भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ से अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो दूसरी तरफ से देखते हैं। भाई साहब, क्या खा रहे हैं आप, कितना स्वादिष्ट लगता है, कब से आते हैं? मैं तो अभी आऊँ भैया, बाहर से आए, गाँव से आए। मतदान तो करते हैं, चुनाव आने वाला है, किसे वोट देंगे, किसके काम पसंद? तो राहुल गांधी। कौन से काम पसंद है उनके? सभी काम पसंद है। जैसे कि अब क्या बताऊं आपको, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी काफ़ी चर्चाओं में है, वो भी जीत की पूरी दावे है उनके। अब वो ईवीएम मशीन से होता है तो जीत पाते। ईवीएम मशीन, बिल्कुल, ईवीएम मशीन जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा माना जाता है। ईवीएम हैक किया जाता है। हाई कोर्ट ने ईवीएम पर सभी याचिकाएं थी जो निरस्त कर दी हैं, आप कैसे देखते हैं? ठीक किए। तो हाई कोर्ट ने तो उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जो ईवीएम के खिलाफ लगी थी, तो फिर उसको आप बोल रहे कि ईवीएम का दोष है? नहीं, पूरा वहीं से धांधली होता है। बिल्कुल, ईवीएम से ही धांधली होती है, ऐसा इनका कहना है। कुछ और युवा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। चुनाव का समय करीब आ चुका है, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? मैं वैसे महाराष्ट्र से हूँ, तो अभी इतना लोकसभा चुनाव तो पूरे देश में है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन फिर भी कौन से मुद्दे होंगे प्रधानमंत्री के तौर पर, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? एम्प्लॉयमेंट ही एक बड़ा मुद्दा होगा मेरे लिए, तो कि एम्प्लॉयमेंट अभी कम हो रहे हैं, कंपनी के लिए ऑफ चालू हो गए, ऐसा, तो ये मेरा मेन मुद्दा होगा अभी तो। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र से भी लोग यहाँ आते हैं जायका लेने के लिए, अपने पसंदीदा व्यंजन यहाँ खाते हैं। आपने क्या खाया, क्या पसंद है आप? मैं बस ऐसे गुलाब जामुन खाने आया था इधर। गुलाब जामुन, बिल्कुल, मिठास घुली होनी चाहिए और कहीं ना कहीं जो मिठास है उसका आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं। चुनाव आने वाले हैं, कौन से मुद्दे होंगे प्रमुख आपके लिए?
नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी मुद्दा नहीं, प्रधानमंत्री के तौर पर वो ठीक है, मुद्दे कौन से होंगे? मुद्दे क्या पता, अभी अब जानकारी, कौन से काम पसंद है नरेंद्र मोदी? तो जानकारी नहीं है अपने को। ठीक है, जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पहली पसंद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बने हुए। चलिए चलते हैं एक दूसरी दुकान पर और वहाँ देखेंगे कि वहाँ चुनावी जायका क्या कहता है। चुनावी जायका हम बिलासपुर शहर का जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम पहुंच गए हैं बिलासपुर की एक ऐसी जगह पर जहां पर शहर के तमाम बुद्धिजीवी जो हैं वो शाम के समय इकट्ठे होते हैं और शतरंज की बिसात बिछाकर कहीं ना कहीं एक तरीके से जो राजनीति से जुड़ा, जो साम्राज्य से जुड़ा खेल है वो खेलते नज़र आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा माहौल है यहाँ वो काफ़ी अच्छा है, जो राजनीति से जुड़ा खेल है उससे जुड़ा हुआ है। हमारे साथ कुछ शतरंज खेलने वाले लोग, उनसे बातचीत करेंगे। कैसा चल रहा है खेल? अब खेल बहुत बढ़िया भी है, इसमें समय भी करता है और कुछ अनुभव भी होते रहता है। इस बार चुनाव भी नज़दीक हैं, किस तरह से देखते हैं? वो भी एक शतरंज की बिसात है। अब उसके लिए मैं क्या, कौन से मुद्दे प्रमुख हैं इस बार चुनाव? बस ये है भैया कि बस जनता की कुछ ऐसी जो मांगे रहती हैं, तो जनता पर अगर मान लो खरा जो भी नेता उतर गया वो तो शासन में बना ही रहेगा कुल मिला के। प्रधानमंत्री के तौर पर कौन है ऑप्शन? अब प्रधानमंत्री के तौर पे तो भैया मैं कह नहीं सकता। हाँ, आप इनके विरुद्ध यहाँ शतरंज खेल रहे हैं, राजनीति को किस तरह से देखते हैं जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं? राजनीति धार्मिक उन्माद के चरम सीमा पर है, जो देश के लिए दुर्भाग्य है। किसी भी राष्ट्र, किसी भी समाज में धर्मांधता मौत के समान होती है। यह आने वाले समय बताएगा, अभी तो काफ़ी समय है। शतरंज के बिसात के समय, आप शतरंज का मतलब है सत्य भर रंज जिसमें हो उसे शतरंज कहते हैं। तो अभी काफ़ी समय है कि क्या रुख होता है और शतरंज अपने रुख दिखाएगी कि कहाँ शतरंज का बिसात हो रहा है करके। अभी कुछ भी कहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अधिकांश लोग जो है वो सिर्फ दो लोगों की बात करते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी। क्या तीसरा कोई व्यक्ति आप देखते हैं? तीसरा व्यक्ति आएगा, ये प्रजातंत्र है। आप देखिए, तीसरा व्यक्ति आपको बहुत जल्दी दिखेगा कि किसी न किस स्वरूप में आता है, ये दिखेगा। अभी टाइम है तो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये एक चीज़ ये है कि शतरंज के बिसात के आगे आज तक कोई नहीं टिका है। शतरंज की बिसात के आगे आज तक कोई टिक नहीं पाया है। शतरंज का खेल जो है वो अमूमन ऐसा माना जाता है कि जिसके पास बुद्धि है, जो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर सकता है, वही खेलता है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं जो शतरंज खेल रहे हैं इस समय, उनसे बातचीत करेंगे। आने वाला चुनाव जो है, आपकी नज़र में वहाँ प्रमुख मुद्दा कौन सा होगा? अरे भाई आप बताएं, कौन से मुद्दे प्रमुख होंगे चुनाव में? जी, मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वोट तो देते हैं? जी। तो मतदान करना, अगर जब आप जाते हैं तो कुछ मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करते हैं? जी, वो एक्चुअली क्या होता है कि मुद्दे देते समय सर हम थोड़ा सा देखते हैं कि कौन सी पार्टी कैसी काम कर रही है, आदि इत्यादि देखने के पश्चात ही हम मतलब वोट देते हैं। और बाकी चीज़ें तो पर्सनल होती है चुनाव में, जैसे वोट डालना वगैरह। बिल्कुल गोपनीय होता है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो राष्ट्र हित में होते हैं, जिनको ध्यान में रखा जाता है। आपके लिए कौन सा मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण? इन्वेस्टमेंट सर, किसी भी फील्ड में अगर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो वो फील्ड आगे जाके किसी भी जनरेशन के लिए काम ही आता। तो इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, हमारे साथ ये युवा खिलाड़ी हैं शतरंज के, जिन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में अगर इन्वेस्टमेंट हो। हमारे साथ और भी कुछ खिलाड़ी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शतरंज का खेल आप खेल रहे हैं, इस बार चुनाव में किस तरह की शतरंज की बिसात बिछी देखते हैं? शतरंज का भी ये है कि पब्लिसिटी करो और वोट पावर है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी राम मंदिर का है। तो इसमें से पूरा वोट खींचेंगे भाजपा ही वाला जो भी हैं,
और तो इसी सब जो हिसाब से मंदिर डेवलप कर रहे हैं कि भक्त जो हैं ऐसा नहीं कि विश्वास ना करो, लेकिन अंधाधुंध विश्वास थोड़ा अलग होता है। तो अभी अंधाधुंध विश्वास यही है कि राम मंदिर के चर्चे में है, इसलिए वोट खींचेंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर कौन, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। तो आपने अभी बोला कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने में लगी है, विपक्ष उसको उस पे आघात भी कर रहा है, तो आप किसका समर्थन करते हैं राम मंदिर वाले मसले पे? इसमें तो भैया मैं राम मंदिर वालों को करूँगा। राम मंदिर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है इस बार के चुनाव में, और जैसा अभी तक हम शहर में देख रहे हैं तो जो राम मंदिर का मुद्दा है वो न सिर्फ इस चुनाव के लिए बल्कि आने वाले काफ़ी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण काम करेगा। आप शतरंज खेल रहे हैं, शतरंज की बिसात बिछ गई है लोकसभा चुनाव को लेकर, कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप मतदान करेंगे? देखिए, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा दिख नहीं रहा है अच्छा, क्योंकि मोदी सरकार का जो काम अभी जो 5 साल में जिस मोदी सरकार ने जो काम किया है उसका उनके पास कोई काट नहीं है, और उन्होंने बहुत अच्छे से अपने कार्यकाल को किया है। अभी विपक्ष का केवल एक मुद्दा रह गया है, मोदी हटाओ, और इसको जनता भी समझ गई है और उसको इस चुनाव में करारा जवाब देगी और मोदी को फिर से वापस लाएगी। चुनावी जायके में अब हम गोल बाजार के बाद पहुंच चुके हैं रिवर व्यू रोड में, जहां पर ये चौपाटी है और इस चौपाटी में तमाम जायके के शौकीन लोग जो हैं आते हैं, अपनी पसंदीदा चीज़ें यहां से लेकर खाते हैं और एंजॉय करते हैं। हमारे साथ व्यापारी हैं यहाँ के स्थानीय। भाई साहब, मौसम बदला हुआ है बहुत दिनों से, 2-3 दिन हो गए, पकौड़ी और भजिया का मौसम है, किस तरह का माहौल है? अभी तो अच्छा माहौल है, जब से बारिश आ रहा है, जब से मौसम अच्छा है। अभी जब यहाँ लोग आते हैं, बड़ी तादाद में आते हैं, चुनावी बातें भी होती हैं, क्या लगता है चुनाव को लेकर कैसा माहौल? तब सबके अपनी अपनी राय है, अब तो नहीं कह सकते जिसका जो। एक व्यापारी के तौर पर आप कैसा देखते हैं, किसे प्रधानमंत्री होना चाहिए देश का? अब प्रधानमंत्री तो मोदी के कौन से काम अच्छे हैं? सभी काम अच्छे हैं, अब क्या बोल सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और सारे काम अच्छे हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ परिवार के लोग हैं। भाई साहब, परिवार के साथ यहाँ आए हुए हैं, चुनाव का सीजन आने वाला है, किस तरह से देखते हैं, कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे? ये चुनावी माहौल जो है वो आप चलते फिरते घर में या वार्ड में पूछेंगे तो बेहतर रहेगा। अभी फैमिली के साथ में एंजॉय करने आया तो चुनावी जायका हमारा कार्यक्रम है, जायके पे ही हम बात करते हैं। जी बिल्कुल। वोट देने जाती हैं आप, कौन से मुद्दे अहम हैं आपके लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब जिससे भी देश का विकास हो वो सब चीज़ों को देखते हुए, और एक मतलब युवा हूँ तो फिर पढ़ाई लिखाई संबंधी, शिक्षा संबंधी जो भी अभी जितने भी मतलब नए जैसे कि वो आ रहे हैं, वैकेंसीज आ रहे हैं, तो चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी वो सब मतलब वैकेंसी जो है वो सब क्लियर हो जल्दी जल्दी। प्रधानमंत्री के तौर पर कौन आपकी पहली पसंद? फिलहाल तो मोदी ही है। कौन से काम उनके पसंद है? उनके अभी मतलब जितना उन्होंने हिंदुत्व जो इतना बढ़ाया है उसको लेके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं की पहली पसंद बने हुए हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, गृहिणी। अगर हम जायके की बात करें और गृहिणी से बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। चुनावी जायका हम कार्यक्रम कर रहे हैं, चुनाव का समय आने वाला है, किसे आप प्रधानमंत्री के तौर पर देखती हैं? कारण क्या है? यार क्या विकास है उसके में आके। और जो दूसरे प्रत्याशी हैं, जो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी का नाम सामने आता है, किस तरह? मोदी जी ठीक है। मोदी ठीक हैं। और भी महिलाएं, युवा मतदाता हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, क्या खा रही हैं, किस तरह का टेस्ट है? बहुत अच्छा टेस्ट है, हम लोग यहीं आते हैं डेली खाने नाश्ता करने। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर चौपाटी में प्रसिद्ध हैं जो आप खाती हैं? मैं सिर्फ यहीं बस खाती हूँ, बस ये खाती हूँ, मंचूरियन, मंगौड़ी, समोसा, पर यही गुप्ता जी के मैं खाती हूँ, दूसरे में नहीं जाती। बिल्कुल, मतलब आपकी पसंद जो है वो फिक्स है। चुनाव आने वाले हैं, किसे वोट देंगे? बीजेपी। क्यों, कारण? मोदी जी अच्छे हैं, हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं इसलिए जी। कौन कौन से काम मोदी जी के आपको बहुत अच्छे लगे? वो मैं नहीं बता पाऊंगी, ये बताएगी जी। आप भी युवा मतदाता हैं, वोट देंगी, फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? नहीं, सेकंड वोटर है। सेकंड टाइम। कौन से मुद्दों को देखकर मतदान करेंगी? उनका जो लेडीज जो उनके लिए वो बहुत सपोर्ट करते हो, युवाओं को वो बहुत सारे विकास देते हैं, और उनका जो समर्थन है हिंदुओं के प्रति वो भी बहुत अच्छा है।
जी। और जो राहुल गांधी को एक प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाता है, उनकी छवि ऐसी है कि वो अपोजिशन के लीडर हैं, किस तरह से देखती हैं? नहीं, वो तो मेरे को राहुल गांधी का कोई है नहीं, बट उनको ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मैं तो बीजेपी को ही सपोर्ट करूंगी। कोई तीसरा ऑप्शन है आपकी नज़र में जो उनकी जगह ले सके? नहीं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा मतदाता हैं, कौन से मुद्दे अहम होंगे आपके चुनाव में? फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहेगा कि बेरोजगारी जो है, स्किल्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे जो भी डिग्री तो है सबके पास, पर स्किल्स पे फोकस के लिए कोई प्रोग्राम ऐसे गवर्नमेंट वो नहीं करती, तो वो ज़रूरी है उस पर ज़्यादा फोकस करें ताकि लोग बाहर जाके भी जॉब कर सके और उनको बाहर भी ऑप्शंस क्रिएट कर मिले। मोदी सरकार के 10 साल कैसे देखते हैं? बढ़िया है, एक हिसाब में बढ़िया भी है, लेकिन और बेटर। आने वाले चुनाव में किसे वोट देंगे, किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देख? बीजेपी, मोदी। प्रधानमंत्री के कोई ऐसे काम जो आपको पर्सनली बहुत पसंद? पर्सनली स्वच्छता, और बहुत सारे हैं वैसे तो, उनके फॉरेन रिलेशंस से लेके हर चीज़ ही पसंद है। जियो पॉलिटिक्स में भी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो भी अच्छा लगता है उनका, बढ़िया। तो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, इसके अलावा जो स्वच्छता है वो एक बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ शहर के और भी नागरिक हैं। चुनाव आने वाले हैं, कौन से अहम मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर आप मतदान करें? अभी सोचा नहीं। पिछले चुनाव में किन मुद्दों को प्रमुख माना था आपने? विकास। पिछले पंचवर्षीय चुनाव में और इस बार के चुनाव में विकास कितना हुआ, क्या देखते हैं? हुआ है। कितना विकास हुआ? अब उतना तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर हुआ। ठीक है, ध्यान नहीं दिया। युवा मतदाता भी है, कौन से मुद्दे अहम होंगे आपके लिए चुनाव? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का मुद्दा है, जो अभी तक चाहे जो भी पार्टी आती है अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। हम लोग चाहते हैं कि पहले बेरोजगारी का मुद्दा पूरा क्लियर हो। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम को बोला जा रहा है, पर रोक दिया जा रहा है, उसको भी अभी तक क्लियर नहीं किया जा रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट का भी पूरा ध्यान देना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट भी करना चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए। क्या है, गवर्नमेंट जॉब उतनी आ रही नहीं है और स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ते जा रही है। तो आने वाले चुनाव में आपका वोट किस विचार के लिए? विचार ये है कि जो देश के प्रति काम हो, प्लस ये हो कि स्टूडेंट आगे बढ़ सके, अपना हम वोट उसी को देंगे। प्रधानमंत्री के रूप पर नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? ये तो हम लोग डिसाइड। या कोई तीसरा ऑप्शन? नहीं, ये दोनों में से। बिल्कुल। तो युवा भी हैं जो अपने मत को लेकर काफ़ी मुखर रूप से यहाँ पर हैं। शहर के एक वरिष्ठ मतदाता है, जो व्यापारी भी है, यहाँ दुकान चलाते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चुनाव आने वाले हैं, किस तरह से देखते हैं, कौन से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपकी नज़र में? मैं अपन तो दुकानदार आदमी ठहरे, वोट देते हैं, रोजी रोटी का सवाल रहता है, पर सुबह से आके यहाँ डटे रहते हैं, रात में गए घर, खा पी के सोए, और क्या है। तो पिछले कार्यकाल में आपको केंद्र सरकार से कोई फायदा मिला हो? किसी भी सरकार से कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ये देखिए आप ऊपर थोड़ा सा कि न हमारे ग्राहक बैठ सकते हैं, न पानी आए तो परेशानी, धूप आए तो परेशानी। ये आधा बनवा के छोड़ दिए हैं। निगम तो कभी ध्यान ही नहीं देती कि हमारे जो हम जिनको दुकान दिए हैं वो उनका हाल क्या है। निगम से कोई मतलब नहीं है, फेंक दिए हैं बीच, जहाँ लगाते रहे हम लोग देवकी नंदन चौक में, वहाँ से फेंके रिवर व्यू से फेंके इधर। यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं, ना देखने वाला है। यहाँ आए दिन गुंडई होती है, चाकूबाजी होती है, जब देखो तब कोई बोलने देखने वाला नहीं है। और भी व्यापारी हैं हमारे साथ। चुनाव नज़दीक हैं, कौन से वो अहम मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर आप वोट देंगे? प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? मैं इसके बारे में जानता नहीं हूँ भैया। वोट देते हैं, मतदान करते हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को देखना पसंद करेंगे या नरेंद्र मोदी? नहीं बोल सकता भैया उसके बारे में कुछ। मेरे आप बोलना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना पसंद करेंगे, कौन से? अच्छा चाह रहा है जिसके हिसाब से तो नरेंद्र मोदी ही ठीक है, फिर से लाना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी को। कौन से काम उनके पसंद है? अब सभी काम है। अभी जैसे कि चुनाव जैसे जीती छत्तीसगढ़ में, उसके हिसाब से तो अभी नारियों के लिए सबसे अच्छा उत्थान किए हैं और आगे भी करना चाहेंगे। अभी गरीबी भी कुछ दूर किए हैं
वैकेंसी भी ला रहे हैं जिसके से मतलब बेरोजगारी दूर हो सकती है। तो देखा जाए तो हमारे लिए तो नरेंद्र मोदी ही ठीक है ना, प्रधानमंत्री बनेंगे ऐसा कहते हैं कुछ लोग। सब बोलने के लिए तो सब बोलते हैं, लेकिन अब सामने ही है, रिजल्ट तो सामने है, पीछे नहीं है। बाकी कार्यकाल के हिसाब से जो भाजपा कर रही है आगे ही कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कार्यकाल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे ऐसा इनका कहना है। अब देखना होगा कि आगे आने वाले चुनावों में पूरी जो देश की जनता है वो किसे अपना मतदान करती है और किसकी सरकार बनती है। हालांकि बिलासपुर के जायके में हमने ये पाया कि अधिकांश लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। कैमरा पर्सन कैलाश यादव के साथ अमन पांडे, बंसल न्यूज़, बिलासपुर।